नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। इसमें भर्ती से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा की जाएगी। चुनाव में सरकार रिपीट नहीं हुई तो क्या होगा, अगर सरकार रिपीट हो गई तब क्या होगा, और जल्द मिलने वाली है आपको खुशखबरी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की या राजस्थान में चल रही विभिन्न इंटरव्यू आधार पर जो भर्तियां हैं उनकी जानकारी के संबंध में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला बिंदु आता है, चुनाव में सरकार रिपीट नहीं हुई तो क्या होगा। मान लो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अगर वो रिपीट नहीं हुई तो ये भर्ती मुश्किल में जा सकती है। यानी कि आपकी जो भर्ती है इसका कहा नहीं जा सकता, 50-50 चांस हो जाते हैं कि ये भर्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। होगी तो अगर सरकार चेंज हुई तो अगर ये भर्ती आपकी क्लियर भी हुई तो ये भर्ती का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का नाम बदलकर अगर बीजेपी आती है तो वो अपने नाम से रखेगी अटल सेवा प्रेरक भर्ती, और नाम परिवर्तन करके इस भर्ती को करा सकती है। और 50% चांस तो ऐसे ही बनेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेगी, क्योंकि ये कांग्रेस ने निकाली थी भर्ती, और कांग्रेस के ही जो भी वर्तमान में सरकार है उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम इन प्रेरकों का था। इसलिए इस भर्ती पर संकट के बादल हैं अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो। और दूसरा बिंदु सेकंड साइड से सोचते हैं कि अगर ये सरकार आपकी रिपीट हो गई, यानी वर्तमान में जो सरकार है राजस्थान में वही सरकार वापस से बनती है इस इलेक्शन के बाद दिसंबर में, तो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी यानी कि 100% 99% आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये जो चांस बनेगा रुकने का या अटकने का वो हाई कोर्ट के अधीन होगा। हाई कोर्ट रद्द कर सकता है भर्ती प्रक्रिया को, वर्तमान सरकार आपकी रद्द नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने ही ये भर्ती प्रक्रिया निकाली थी, उन्होंने ये नियम बनाए थे, और उन्हीं के जो योजनाएं सरकार में चलाई जा रही हैं या वर्तमान में जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार करने का ही इन प्रेरकों का उद्देश्य था। इसलिए वर्तमान सरकार अगर रिपीट होती है तो ये आपकी जो नियुक्ति है 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और अब मसला आ जाता है कि ये भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट के अधीन है, तो हाई कोर्ट ने इसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी है 22 मार्च 2024, और कोशिशें जारी हैं। जो भी इस भर्ती से संबंधित एडवोकेट जुड़े हुए हैं उनसे निष्कर्ष के आधार पर पता चला है कि इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई 22 मार्च 2024 से पहले भी की जा सकती है। उसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न किया जाए, यानी इस भर्ती प्रक्रिया पर जो भी फैसला है अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि 22 मार्च 2024 काफ़ी लंबा समय है, और जो काफ़ी बेरोजगार युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस आधार पर हाई कोर्ट इस भर्ती प्रक्रिया की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 मार्च 2024 रखी गई है उससे पहले भी इसकी सुनवाई कर सकता है। और दीपावली से पहले इस संबंध में वकीलों से चर्चा हुई थी, तो दीपावली पर उन्होंने बोला था कि दीपावली के बाद हम इस संबंध में याचिका दायर करेंगे कोर्ट में, इससे अनुमति के लिए परमिशन मांगेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। बट अब दीपावली भी आपकी संपन्न हो गई है, इसके बाद अब वकीलें अपनी कार्रवाई करने में सक्षम हो गए हैं और अपने अतिशीघ्र इस भर्ती से संबंधित कार्रवाई के लिए वो अपना कदम उठाएंगे। जैसे ही हाई कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया की जो हियरिंग डेट है, यानी कि न्यू हियरिंग डेट आपको मिलेगी, और न्यू हियरिंग डेट में आपकी सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई होने के बाद आपको जो भी इस भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट कुछ आंशिक संशोधन करता है या फिर भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव करता है, जैसे सैलरी वगैरह हुई या इसके सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया हुआ, उसमें जो भी संशोधन करेगा वो विभाग को करना होगा। वो करने के बाद विभाग इसका रिजल्ट जारी कर सकता है, और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिजल्ट जारी होने के 1 वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी लेट चल रही है। बट अब इस भर्ती प्रक्रिया का जो मेन मुद्दा बच जाता है, हाई कोर्ट के अधीन है। हाई कोर्ट अतिशीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया पर फैसला लेगा, अगर वो जो संबंधित वकील हैं अपनी पैरवी करेंगे या फिर अपने जो भी उनका हाई कोर्ट से इसके संबंध में
बताएंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न किया जाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। मान लो कि 50,000 कैंडिडेटों के साथ साथ 50,000 परिवारों का भी इस भर्ती से जो सीधा संबंध है। इसलिए हाई कोर्ट में ये संबंधित वकील अगर अपनी याचिका लगाएं कि इस भर्ती प्रक्रिया की डेट, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 22 मार्च से पहले सुनवाई की जाए, तो 22 मार्च से पहले भी सुनवाई पॉसिबल है। और 22 मार्च हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सुनवाई इलेक्शन होने के तुरंत बाद दिसंबर में ही आपकी सुनवाई हो जाए और आपको नए साल में आपको जॉब मिल जाए। और जो आंशिक संशोधन हो उनमें भी आपको सैलरी वगैरह में इजाफा हो, कुछ जो छोटी मोटी इस भर्ती में खामियाँ हैं उनमें सुधार किया जाए। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट, उनके एग्ज़ाम से संबंधित फॉर्म डेट या फिर किसी भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। धन्यवाद।